नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या सचमुच जो सरकार का ये सपना था, विकलांग से दिव्यांग का सफर, क्या सचमुच ये जमीनी स्तर पे हकीकत में उतर पाया या नहीं? इस समय मैं रांची के राजभवन के समीप हूँ, जहां दिव्यांग जन अपनी मांगों को लेकर, आपको मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज उनका 86वां दिन है और वो अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों सरकार, जहां सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, सरकार जहां अधिकारों की बात करती है कि मैं वंचितों को, शोषितों को और दिव्यांग जन के जो अधिकार है उनके लिए मैं हर पल तत्पर है, फिर भी क्यों दिव्यांग जनों को लगभग 86 दिनों से अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है? क्या सामाजिक न्याय हमारी संविधान की अवधारणा नहीं है? क्यों सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन क्यों नहीं कर रही है? इस समय मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि दिव्यांग जनों को जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों का सामना करके वो जीवन को जीते हैं, पूरी सिस्टम और सरकार उनकी परेशानियों को नहीं समझती है। शाम का समय है, आप देख रहे होंगे वो लोग किस तरह से, मैं आज उनको दिखाना चाहूंगा कि ये एक फुटपाथ पे वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, आप देख रहे हो उनका जीवन किस तरह व्यतीत हो रहा है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि वो लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। समाज के साथ तो वो दिन भर लड़ते हैं, आज सिस्टम के साथ भी लड़ रहे हैं, फिर हम कैसी सामाजिक न्याय की परिकल्पना कर रहे हैं। आइए कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लोग यहाँ पे रोज प्रतिदिन खाना बनाते हैं और उसके बाद अपनी हड़ताल, अपनी सरकार की मांग से लेकर मांग को बैठे हुए। आइए दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो लोग, आप लोग किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्या सिस्टम, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का बहुत मांगे हैं। क्या मांगे? पेंशन के बारे है 1000 मैंने सरकार वही किए थे, 1000 बढ़ा के 2500 कर दिया जाएगा। RPWD एक्ट लागू किया जाएगा और जो 5% आरक्षण है उसको दिया जाएगा। अभी तक कोई मांगी नहीं? अभी तक तो हम लोग का कुछ मांग नहीं पूरा हुआ है, अभी तक तो कुछ सुनवाई भी नहीं हो रही है। किस तरह की समस्याएं आपके यहाँ आज 86वां दिन है, किस तरह की समस्या दिन प्रतिदिन में सरकार मान नहीं रही है? लगभग 86 दिन हो चुका है, आप लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग तो कभी कभी खाना उना गैस वैस खत्म होता है, राशन पानी खत्म होता है तो भूखे रहना पड़ता है। जब हम लोग समस्या कर रहे हैं तो उससे तपस्या भी करना पड़ रहा है। और जब यदि हम लोग का ये अभी हम लोग जन जागृति कर रहे हैं, कोई हम लोग को तो पैसा देना लेना नहीं कर रहा है, कोई नहीं दे रहे हैं। ये जन जागृति करते हैं, उसी में हम लोग का जो भी पैसा आ रहा है उसी से राशन पानी हो रहा है। और हम लोग को अभी बहुत तकलीफ है, अभी तो घट गया है तो जैसा भी तैसा चल रहा है पेट। और जो बढ़ते हैं उस टाइम तो यहाँ रोना आ जाता है, आंख में आंसू टपकने लगता है। तो क्या जो सरकार अभी जो दिव्यांगजन को पेंशन देती है एक निश्चित राशि, वो आप लोगों को मिल रहा है? हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार के आंगन में वो देखने भी नहीं आ रही है, देखने भी नहीं आ रही और उसका हाथ का आदमी को नहीं भेज रहे हैं। और जब उसका वोट लेने की बारी आती है तो एकदम उसका क्या बोलेंगे, घर जा जाके एम्बुलेंस गाड़ी लगा के अपना वोट लेने पहुंचा देते हैं। यदि हम लोग बीमार पड़ते हैं चाहे कुछ भी होते हैं उस टाइम ठीक है गाड़ी पहुंचता है घर, और अभी यहाँ पर कोई 1 कदम 2 कदम पैदल नहीं आने पा रहे। अब विकलांग लोग तो आप जानते हैं कितना सारा विकलांग कैसा कैसा तकलीफ से झेलता है। हम तो कुछ कर लेते हैं, जो नहीं करते उसके लिए क्या होगा। मतलब देख रहे होंगे कि हाँ, दिव्यांग जनों का कहना है कि जब वोट लेने की बात होती है तो उस समय जो प्रतिनिधि होते हैं वो गाड़ी लेकर इनको लेकर जाते हैं। और आज यहाँ पे इन लोगों को कितना सामना आप दिखाना, ना तो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है और आज इनके हड़ताल का 86वां दिन है। क्या सचमुच जो गांधी का दर्शन था, जो गांधी ने जिस बातों को परिकल्पना की थी संविधान में, नीति निर्देशक तत्वों में, क्यों सिस्टम और सरकार उन लोगों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में क्यों विफल हो रही है? क्या और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि किस तरह की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। ना तो शौचालय की व्यवस्था है और खाने पीने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या दिक्कतें हो रही है आपको? क्या आप लोग आज, क्या 86वां दिन से आप लोग मांग को लेकर बैठे हुए हैं? सबसे पहले नमस्कार सभी को। हम लोग लगातार 86 दिन से हैं, यहाँ बहुत सारा समस्या है। यहाँ रात रात भर हम लोग को मच्छर भी बहुत परेशान करता है। शौचालय का जो व्यवस्था यहाँ दिया भी गया है वो बहुत ज्यादा गंदा है, सफाई नहीं किया जाता है। पानी भी जो दिया जाता है वो दूषित पानी रहता है, बहुत कंप्लेन करते हैं तब जाकर पानी आता है, नहीं तो 2-2 दिन 4-4 दिन तक पानी भी नहीं व्यवस्थित नहीं हो पाता है। हम लोग का यहाँ धरना आज लगातार 86 दिन से लगातार चल रहा है।
सरकार का कोई प्रतिनिधि भी हमसे अभी तक मिलने के लिए नहीं आया है। हम लोग हम लोगों को वार्ता के नाम पर सिर्फ निःशक्त आयुक्त कमिश्नर जो भी वो भी पदभार में है, हम लोग का जो 4 साल हो गया इस सरकार को आए हुए, और उतने ही साल हो गया हमारे निःशक्त आयुक्त कमिश्नर अभी तक गठन नहीं हो पाया है। उसका पद एकदम खाली है। मैंने पिछला बार पदभार दिया गया था छवि रंजन जी को, जो कि वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए। अब उसके बाद हमारा अभी अभय नंदन अमस्ट है, तो उनके द्वारा भी सिर्फ हम लोगों को लेटरों में घुमाया जा रहा है। हमें बताइए कि जो दिव्यांग लोग जो चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, कुछ करने लायक नहीं है, वो दिव्यांग लोग न्याय के लिए कहाँ कहाँ दर दर भटके। समस्या बहुत सारी है। अभी हम लोग को सरकार जितनी तरह की योजनाएं दे रही है, क्या वो योजनाएं दिव्यांगों तक पहुंच रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि योजनाएं दिव्यांग लोग लेने अपना ब्लॉक पंचायत नहीं जा सकते हैं। उन लोगों के साथ मॉनिटरिंग करने के लिए जो हमारा निःशक्त आयुक्त कमिश्नर होते हैं, उनके द्वारा इस पे पहल होना चाहिए कि हमारा गांव गांव तक किस तरह से दिव्यांगों का समस्या को हल किया जाए। उनकी योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए। आपको बहुत सारी योजनाओं में हम लोग का जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होना चाहिए कि अगर 100 लोगों को योजना मिल रही है तो 4% सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि 4% उन लोग को, हम लोग को मिलना चाहिए। क्या वो 4% सुनिश्चित हो पा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप लगभग 86 दिन से यहाँ रह रहे हैं। सरकार ना तो सिस्टम आपकी बात सुन रही है, ना तो जो निःशक्तता कमीशन की बात कर रहे हैं वो आपकी बातें नहीं सुन रही। क्या जो सरकार ने मैनिफेस्टो में 2019 के चुनाव में हमारे पूर्व के माननीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उनके मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग आपका पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए कर देंगे। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, एक चमन्नी बढ़ाने का भी काम नहीं हुआ। और आप समझ सकते हैं कि महंगाई दर हर साल बढ़ रहा है। उस हिसाब से पेंशन की राशि की बढ़ोतरी नियमता होना चाहिए था। अभी आप लोगों को पेंशन 1000 मिलता है। 1000 रुपया मिलता है, वो भी अभी 2 महीने से सुनने में आ रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है। तो ये राज्य सरकार उसका जवाबदेही होगी। लेकिन हमारा समस्या है कि आप महंगाई दर के हिसाब से पेंशन मुहैया कराइए। आप अभी जो पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपए, क्या उसका चूल्हा जल पा रहा है? इस बात को सोचिए। आज सिलेंडर का दाम 960 रुपया है, जो कि अगर पेंशन का राशि से आप देखा जाए तो सिर्फ चूल्हा खरीद लेगा, उसका पेट चल जाएगा। और दिव्यांग कैसे है? 50% दिव्यांग झारखंड में ऐसे हैं जो अपने गार्जियन पर डिपेंडेंट है। उनको अगर शौचालय भी जाना है तो उनका गार्जियन उनको उठा के ले जा रहा है। और वैसी स्थिति में अगर उनको पेंशन का ही एक सहारा है, अगर उनका सहारा को आप लोग महंगाई दर के हिसाब से नहीं लेके चलिएगा तो दिव्यांग तो मर जाएगा। वो तो उसका भोजन पानी का व्यवस्था नहीं होगा, और उसका गार्जियन अगर उस पर ध्यान नहीं देगा तो समझिए कि पेंशन पर अगर आधारित है तो कल दिन कहाँ से क्या करेगा। ये सोचने वाला विषय है कि दिव्यांग लोग जो चल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, अगर आप उनको कहते हैं कि रोजगार करिए, तो आप जितना जान लीजिए कि हमारा राज्य में जितने दिव्यांग हैं उसमें से 50% से ऊपर जो दिव्यांग परसेंटेज में है वो कुछ करने लायक भी नहीं होते हैं। 80% से ऊपर वाले को तो जॉब में भी जगह नहीं दी जा रही है, तो कहाँ जाए। अभी आपका जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहता है कि आपको केंद्र सरकार का 4% और 1% राज्य सरकार, यानी 5%। क्या आउटसोर्सिंग सभी विभागों में मिल रहा है? हम लोग अभी जाते हैं आउटसोर्सिंग में कि हम लोग को भी काम मिलना चाहिए। हम लोग भी एक देश के नागरिक हैं, हम राज्य के नागरिक हैं, तो हमारा भी अधिकार है, हमें भी लोकल नियोजन मिलना चाहिए आउटसोर्सिंग में। लेकिन वहां पर भी हम लोग को नौकरियां नहीं मिल रही है, नियुक्तियां नहीं मिल रही है। अभी सरकारी नौकरी तो आप लोग भी जान रहे हैं कि सरकारी नौकरी कितना सरकार दे रही है, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? प्राइवेट में ना जाएगा, प्राइवेट में भी जगह हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष और धनबाद का निवासी हूँ। क्या आपको यहाँ पे जो ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो सिस्टम और सरकार नहीं सुन रही, और आपकी दिव्यांगता, आपके आय का क्या साधन है? वही हम लोग जो जन सहयोग कर रहे हैं, हम लोग वही जो जनसहयोग कर रहे हैं उसी से हम लोग के चल रहा है। एक तरफ से पैसा, क्या पढ़ाई की है यानी कि मेरा यहाँ दान पेटी रखा हुआ है। बलिदान पात्र है, जो उससे सहयोग मिलता है उसी से आप हाँ, खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप कितने तक पढ़ाई की है? हम तो पढ़ाई ऐसे तो ठीक है किया है। मैंने पीजी किया है, पीजी करने के बाद फिर बीएड किया है, और बीएड करके यहाँ धरना में बैठा हुआ है। मतलब पीजी और बीएड के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य सिस्टम के लिए क्या हो सकता है और झारखंड राज्य के लिए क्या हो सकता है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि दिव्यांगों को मैं 2500 पेंशन दूंगा। एक दिव्यांग पीजी और बीएड करने के बाद भी जब हम भागीदारी की बात करते हैं और वो भागीदारी दिव्यांग जनों को नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये विकलांग से दिव्यांग का संबोधन केवल कागजों पर ही है, जमीनी स्तर पे नहीं उतर रहा है। यहाँ ना तो शौचालय की व्यवस्था है और कितना उनको दिन प्रतिदिन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि इसी के माध्यम से यहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं और दिव्यांग जन अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि सिस्टम भी इन दिव्यांग जनों की बातों को सुनेंगे।
आप देख रहे होंगे कि अपनी व्यथा को बताने का प्रश्न करें, क्या और क्या जैसे शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो और पानी की व्यवस्था नहीं है तो बरसात में काफी कष्ट होती है। वैसा में हम लोग को बहुत कष्ट होता है। जब हवा चलता है ना तो चारों तरफ से पानी यहाँ पर तिरपल फट के नीचे गिर जाता है। इन लोग भैया लोग तो चार पैर में चल के इधर उधर कितना ये करेंगे। हम और एक जन है सकलांग आदमी है, उस सब सामान वामान को हटा देते हैं। एक दिन यहाँ जो बीच का बांस है वो वाला टूट के नीचे आ गया और उसी से सब तिरपल पानी फट गया। सब हम लोग नीचे मैंने सोए हुए थे, बैठे हुए थे, पूरा सब कपड़ा उपड़ा मोबाइल वोबाइल सब भीग गया। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपकी ऐसी 5 मांगी क्या है? पहली मांग तो पेंशन आप लोग की है, ऐसी 5 मांगी ताकि आपको एक सतत आय का साधन मिल सके और आप एक सम्मान पूर्वक जिंदगी को जी सके। और एक बार बोलिए। मेरा कहने का है कि आप पीजी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसी 5 मांगे जिससे आप एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके। अभी आपके पास ना तो रहने की व्यवस्था है और ना तो सोने की ढंग से व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो शौचालय की व्यवस्था। एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी परिकल्पना शायद लोग नहीं करते हों। फिर भी ऐसी 5 मांगे ताकि आपकी जिंदगी में आप सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके। 5 मांगे देखिए, 5% आरक्षण और क्या बोलते हैं, जहाँ आज 3 साल से खाली पद है वहाँ विकलांग के लिए वहाँ वैकेंसी, निजी कंपनी में 5% आरक्षण और निःशक्त आयुक्त खाली है उसको वहाँ पर ये किया जाए। और नहीं RPWD एक्ट जमीन स्तर पर लागू किया जाए। और क्या अभी और याद नहीं हो रहा। क्या उम्मीद लगती है कि ये सब लागू हो पाएगी? हमको तो ये 11 प्रकार का मांग हम लोग किए हैं, लेकिन वो वाला पूरा होगा चाहे नहीं, लेकिन हम लोग को 5% मैंने 5% आरक्षण और जो पैरा ओलंपिक खेल है वो वाला होना चाहिए और पेंशन होना चाहिए और निःशक्त खाली पद है वो वाला होना चाहिए और RPWD एक्ट वो लागू होना चाहिए। सचमुच जब हम सामाजिक न्याय की बातें करते हैं और सामाजिक न्याय अगर जमीनी स्तर पर उतरता नहीं है, क्योंकि जब सरकार और बड़ी बड़ी सिस्टम इस बातें को करती है कि संविधान की परिकल्पना, संविधान की अवधारणा और संविधान को जमीनी स्तर पे लागू करना, लेकिन क्या दिव्यांगों के जीवन में यह परिवर्तन आ पा रहा? क्यों नहीं आ पा रहा? क्या कारण है? कहां कमियां हैं? ये लोग आज आपके सामने बता रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सिस्टम जो इनकी 5 मांगे है कि 5% इन्हें आरक्षण दिया जाए, पेंशन 2500 जो इनका है वो किया जाए, जो निःशक्ता आयोग में जो खाली पदे हैं उन्हें भरा जाए और सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों में जो रिक्त पदे हैं दिव्यांगजनों के लिए वो जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि एक हम सशक्त समाज का निर्माण कर सके और उस सशक्त समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी 100% हो। एक बार और मैं उनसे एक बार और जानना चाहूंगा, आप प्रमुख तौर पे 5 मांगे अपना मुझे बता दें कि क्या है 5 मांगे। प्रथम तो हमारा है कि RPWD एक्ट 2016 को सभी योजनाओं शिक्षा में और आपका हमारा नियुक्तियों में लागू होना चाहिए। दूसरा हमारा मांग है राज्य निःशक्ता आयुक्त का पद जो लगभग 4 साल हो गए हैं खाली है, उसको तत्काल प्रभाव से उसको रिक्त पद को भरा जाए। तीसरा मांग है हमारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी जो मेडल आते हैं उनको भी नियुक्ति में भागीदारी मिलना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य खेल जो खेल के आते हैं उनको नियुक्तियां मिलती हैं, उस तरह हम लोग भी मेडल आ रहे हैं तो हम लोग को भी नियुक्ति मिलना चाहिए। चौथा हमारा मांग है जो कि सरकार ने खुद ही वादा किया था अपना घोषणा पत्रों में कि हमारा जो अगर सरकार आता है तो आपका पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया जाएगा, वो हमारी मांग है। और हमारा मैंने निजी कंपनियों में भी हमें 5% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि हम लोग प्राइवेट जो भी कर सके। इस तरह से हमारा जिला वाइज हर ब्लॉक में हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम चाहते हैं ताकि हमारा जो दिव्यांग है जो अपने घर से जा नहीं सकते हैं उनका लाभकारी योजना उन तक पहुंचे। उसके लिए हम लोग ब्लॉक लेवल में सहायक केंद्र की मांग भी कर रहे हैं ताकि हम लोग का योजना उन तक पहुंच पाए। उसके लिए हम लोग को दिव्यांग सहायक केंद्र का भी जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि पहले अगर आप राज्य निःशक्ता आयुक्त का पद अगर भर देते हैं तो शायद हमारी बहुत सारी मांगे उनके द्वारा पूरा करवाया जा सकता है, क्योंकि सरकार को प्रेशर कर सकते हैं तो हमारा राज्य निःशक्ता आयुक्त उनके द्वारा जो हमारा मांग रहेगा हम लोग का मॉनिटर वही मेन बनेंगे। हम अपना गार्जियन के रूप में उनको अपना दुख सुनाएंगे और वो अपना पेपर आगे बढ़ाएंगे हमारे लिए। तो इससे ये होगा कि हमारी मांगे जो आज यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, शायद अगर राज्य निःशक्ता आयुक्त अगर हमारा स्वतंत्र रूप से भरा हुआ रहता तो हम लोगों को इतना दिन बैठना नहीं पड़ता। तो क्या जब तक मांगे पूरी नहीं रहेगी तब तक आप लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन में बैठे रहेंगे और सरकार का विरोध भी करते रहेंगे। सरकार की गलत नीतियों का हम लोग प्रचार भी करेंगे, जन जागरूकता करके लोगों को बताने का भी काम करेंगे कि ये जो सरकार है वो दिव्यांगों पर लाठीचार्ज करवाती है। 2022 में 20 दिसंबर को हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रंजीत कुमार पर लाठीचार्ज भी करवाया गया, जो कि ये बहुत बड़ा माने ये घटना झारखंड के लिए दुख का विषय है कि जो खिलाड़ी आप लोगों के लिए मेडल ला के देते हैं, आपका राज्य का नाम
पूरे देश में रोशन करते हैं, उन पर आपके प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाई गई। और किस लिए करवाया गया? क्योंकि हम लोग अपना संवैधानिक बात को रखना चाहते थे। अपना संवैधानिक मांग जो है, हम लोग जो संविधान में हम लोग को मांग दिया गया अधिकार, वही चीज को हम लोग कर रहे हैं। और उसको लेकर हम लोग निहत्थे, हम लोग दिव्यांग लोगों पर सरकार ने बर्बरता दिखाते हुए लाठीचार्ज करने का भी काम किया है। तो ऐसी सरकार की गलत नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और लगातार 85 जो दिन हो गया है, ये हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए भी दुख का विषय है। और सरकार का भी समझना चाहिए कि इन लोग का दुख को दूर करना चाहिए। और दूसरा हम बात करेंगे कि अब हम लोग को धीरे धीरे ये भी महसूस होने लगा है कि शायद हम लोग दिव्यांग नहीं है, हम लोग से ज्यादा दिव्यांग सरकार हो चुकी है। और हम इसीलिए चाहेंगे कि सरकार को व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल हम लोग गिफ्ट करेंगे। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो लास्ट में हम लोग वही काम करेंगे कि व्हीलचेयर और जो ये बैसाखी से हम लोग चल रहे हैं, वो सरकार को देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप लोगों का उत्साह था और जितना सशक्त से आपने बात रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपको और दिखाना चाहूंगा, और मेरा कोशिश रहता है कि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं और समाज में जागरूकता लाऊं। एक बात इन्होंने बहुत कहा, बहुत ही सुंदर शब्द में कहा कि क्या यदि एक लोकतांत्रिक सरकार है और उस लोकतांत्रिक सरकार के बाद भी ना दिव्यांग जनों को, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, दिव्यांग जनों को अगर 86 दिन तक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना हो, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। यदि हम संविधान की फंडामेंटल राइट की बात करें, या डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करें, या मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व की बात करें, जहां 3 न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। यदि विधायक अपनी मांगों को लेकर मांग सकते हैं, तो फिर दिव्यांग जनों को इतना लंबा क्यों सफर करना पड़ रहा? यह विचारणीय प्रश्न है। यह सिस्टम को भी सोचना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में और एक लोकतांत्रिक राज्य में, जहां जनता की चुनी हुई सरकार होती है, और एक बहुत ही बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा, यदि सिस्टम मेरी बात नहीं सुनती है तो हम दिव्यांग नहीं, सिस्टम दिव्यांग हो चुका है। और सिस्टम को हम लोग ट्राईसाइकिल और व्हीकल, जो ट्राईसाइकिल है और व्हीकल, उन्हें दूंगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।